बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, डॉक्टर अताउर्रहमान चौधरी आपसे मुखातिब है। रज़मक से वापस सरगोदा पहुंच चुका हूं। अल्हम्दुलिल्लाह सरगोदा पहुंचने के बाद यहाँ भी मौसम बहुत अच्छा है, अल्लाह का फजल है। अब देखें यहाँ रमा दमा है, ट्रैफिक जो है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा आपको फील हो रहा है, रौनक है, ज़िंदगी का एक एहसास है। देखिए समोसे पकौड़े वाला आपको नज़र आएगा। ये देखिए पंजाब जो है, पंजाब वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं। ज़िंदगी का एहसास होने लगा है। अल्हम्दुलिल्लाह खैर-ओ-आफ़ियत से पहुँच गए सरगोदा। सरगोदा पहुँचने के बाद एक बड़ी अहम पेशरफ्त क्या होनी है कि एक डॉक्टर नसीम कटकेज़ी जो कैडेट से किसी ज़माने में माशाल्लाह आजकल सेक्रेटरी के साथ हैं, उनकी मुझे कॉल आई। तकरीबन 15-20 मिनट से ज़्यादा उनके साथ गुफ्तगू हुई और कॉलेज की यादें शेयर की उन्होंने कि सर हम फ़लाँ हाउस में थे, फ़लाँ जगह पे थे। बहुत मज़ा आया आपकी गुफ्तगू सुन के, आपसे बात करके इतने लंबे अरसे बाद, तकरीबन यूँ समझें कि 40 साल के बाद, यूँ कहिए कि इतने लंबे अरसे के बाद हमारी उनसे गुफ्तगू हुई। बहुत इंजॉय किया उन्होंने इस बात को और बड़े खुश हुए। मैंने भी उन्हें बताया कि इंशाअल्लाह ताला वो बातें जो किसी ज़माने में थी वो इंशाअल्लाह ताला वो आपको सारी चीज़ें नज़र आएंगी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह। बिल्कुल, तो ये ज़िंदगी का एक लंबा अरसा उन्होंने, ज़ाहिर है उस वक़्त 7th क्लास में कैडेट्स आते हैं और अब तो ज़ाहिर है वो सेक्रेटरी के साथ हैं। तो उन्होंने जब बताया कि मैं नसीम कटकेज़ी हूँ, मैंने कहा जी बिल्कुल आपका नाम सुना है। मुश्ताक बंकर और ये बाकी सब लोग भी जो हैं इसमें मौजूद थे। तो मैं अभी सरगोदा पहुँचने के बाद उनसे मेरी लंबी चौड़ी गुफ्तगू हुई। उन्होंने वो जगह जगह का तयन किया कि फ़लाँ जगह ऐसे था, कैंटीन ऐसे थी, कैडेट्स का जो जहाँ पे हम रहते थे वहाँ पे ऐसे माहौल हुआ करता था। और ज़ाहिर है कोयटा से आना कैडेट्स का एक बड़ा तकलीफ़ दे अमल हुआ करता था, लेकिन यकीनन उनकी यादें तो उनसे वाबस्ता हैं। वो कहते हैं कि हम कभी कभी गैदरिंग करते हैं, लेकिन वो सारी बातें कि फ़लाँ सीढ़ियों में बैठते थे, फ़लाँ जगह हमारा बैठना होता था, वो हमें अच्छा लगता है। तो मैंने उनसे कहा कि यकीनन उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। तो ये इंसान के इख्तियार में नहीं होता। वो अपने पुराने बचपन को याद करके बहुत उसको याद करके फिर खुश होता है कि कैसे कैसे हम शरारतें किया करते थे। वो नेचुरल इंसान होता है और जब इंसान प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाता है तो फिर वो नेचुरलिज़म जो है वो ख़त्म हो जाती है। मैं इस टाइम बाइक में हूँ और मैं एक बच्चे की आमीन है वहाँ पे हम जा रहे हैं, कुरान पाक उसने हिफ़्ज़ किया है। तो मैंने कहा कि ज़ाहिर है वो भी हमारे कैडेट्स जो हैं वो भी हमारे बच्चों की तरह हैं और हम भी उनके लिए उस ज़माने में भी ऐसे थे और अब भी हैं। अगरचे वो कहने लगे कि हम बूढ़े हो गए डॉक्टर साहब। मैंने कहा नहीं, बूढ़े नहीं हो गए। जब तक इंसान के अंदर का बच्चा ज़िंदा रहता है इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता। हमेशा यादें जो हैं वो उसको अपने साथ ज़िंदा रखती हैं और वही बचपना उसके अंदर रहता है। वक्ती तौर पे हमारे ऊपर कुछ हालात के, मामलात के और मुश्किल हालात के जो वाक़यात आते हैं उससे इंसान जो है वो थोड़ा सा दब जाता है, लेकिन अंदर का बच्चा कभी नहीं मरता। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उनसे बात करके। उसी दौरान उनको सेक्रेटरी की कॉल आई तो उन्होंने कहा कि सर मैं ये चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि आप थोड़ा सा इंशाल्लाह हम दोबारा बात करेंगे इस मामले में। तो मैंने उनसे ये सिलसिला मुनक़ते किया और इस तरह ये हमारी बातों का सिलसिला चलता रहा और खुशी खुशी हमने सारी चीज़ों को याद किया और तमाम उन कैडेट्स को कि कौन आजकल ब्रिगेडियर है, कौन जो है वो कर्नल है,
کون ڈاکٹر ہے اور کون کس پوزیشن پہ ہے. الحمدللہ تو یہ بڑی خوشی کی بات تھی میرے لیے. اور یہی زندگی کا ایک حسین دور ہوتا ہے جس کو انسان گزار کے اتنی بڑی عمر میں بچوں والا ہو جاتا ہے اور بچے بڑے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اپنا بچپنا جو ہے وہ کبھی نہیں بھولتا. انشاءاللہ اگلے بلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ڈاکٹر عطاء الرحمان چودھری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.